नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में यज्ञ क्या है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं कि यह यज्ञ वह होता है जिसमें मनुष्य अपनी प्रिय वस्तु, धन दौलत, कामना अथवा कोई भी भावना को मुझ परमात्मा को समर्पित कर देता है। जो मनुष्य धन का दान करते हैं वह दिव्य यज्ञ करते हैं। जो मनुष्य ज्ञान का दान करते हैं वह ज्ञान यज्ञ करते हैं। जो मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं वह हवन यज्ञ करते हैं। अथवा जो मनुष्य अष्टांग योग द्वारा प्राणायाम करते हैं वह प्राण योग यज्ञ करते हैं, जिसमें तंत्र और मंत्र का भी उपयोग होता है, जिससे मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अष्टांग योग में अनेक वायु के प्राणायाम के द्वारा मनुष्य को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अष्टांग योग करने के लिए पर्याप्त ज्ञान और गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, और इन सब में सबसे उत्तम यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि मानव का कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान ही मानव को अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की पहचान कराता है। यहाँ तक कि ज्ञान ही मानव को परमात्मा के सही स्वरूप का ज्ञान कराता है। ज्ञान यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें मनुष्य का मोह, दोष, लोभ, अहंकार आदि सब अवगुण भस्म हो जाते हैं। इस तथ्य से यह जान पड़ता है कि कर्म योग भी एक प्रकार का यज्ञ ही है, जिसमें हम अपना संपूर्ण जीवन, कर्म, भावना, धन और मन भगवान को समर्पित कर देते हैं। और जिस तरह यज्ञ के पश्चात जो अन्न बच जाता है उसे ग्रहण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही कर्म यज्ञ से जो प्रसाद रूपी फल प्राप्त होता है उसे ग्रहण करके हम पवित्र रहते हैं। यह सिर्फ एक मानसिक स्तर है जिससे मनुष्य भोगों को भोगता हुआ भी उनके बंधन में नहीं फंसता। उदाहरण, जो मनुष्य कर्म योग अपनाता है उसकी सिर्फ यह मानसिकता होती है कि यह धन भगवान का है, मेरा नहीं। इस तरह वो धन का भोग भी सही जगह करता है और अपने लिए ही करता है, परंतु उसका श्रेय भगवान को देता है। अथवा ऐसी मानसिकता मनुष्य को पाप कर्मों से ही बचाती है। इसमें भगवान का कोई लाभ नहीं। खुद को समर्पित करने का अर्थ यह नहीं भगवान आपसे आपका सुख या धन चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं मनुष्य पाप कर्म न करे और अपने स्वार्थ, इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्य जीवों को हानि न पहुंचाए। इस कथन के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे पार्थ, अगर तुम यह युद्ध कर्म योग द्वारा लड़ोगे तो यह एक यज्ञ समान होगा, जिससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अथवा तुम समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाओगे, जिससे समाज में धर्म जिंदा रहेगा और तुम्हारे अनुसरण से लोग भी अपने जीवन के हर छोटे बड़े युद्ध अथवा कठिनाई को परास्त करने में सफल होंगे। देखो अर्जुन, तुम्हारी तरह अगर मैं भी न्याय और धर्म का समर्थन ना करूं, मनुष्य को धर्म की प्रेरणा ना दूं, तो इस सृष्टि का संतुलन ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि अधर्म के साथ धर्म होगा तभी इस सृष्टि में संतुलन होगा। इसलिए महान व्यक्ति को इस समाज में धर्म का उदाहरण दिखना पड़ता है। हे अर्जुन, तुम भी महान बनो, क्योंकि महान व्यक्ति अपने लिए नहीं जीते, वह जन कल्याण के लिए जीते और मरते हैं। और अगर ऐसे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाए तो वह अमर हो जाता है। जब जन्म देने वाला मैं हूँ और लेने वाला भी मैं हूँ, तो तुम क्यों चिंता करते हो? जीवन में कोई परिस्थिति खड़ी हो, वह समझो मैंने ही खड़ी की है, क्योंकि तुमसे कर्म करवाने वाला भी मैं ही हूँ। तुम बस उसे अपना भाग्य समझ के अपना धर्म और कर्तव्य निभाते चले जाओ और किसी बात की चिंता मत करो। श्री कृष्ण भगवान जी आगे कहते हैं, मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूँ जिससे प्राणी धर्म का अनुसरण करे, जबकि मुझको कुछ पाना नहीं है, पूरी सृष्टि मेरे ही वश में तो है। अर्थात मैं कैसा भी कर्म करूं फिर भी मुझे बंधन नहीं है, परंतु मैं समाज को शिक्षा देने के लिए माया के बंधन में ना रहकर भी रहता हूँ, ताकि मनुष्य भी इस प्रकृति के नियमों का पालन करे, क्योंकि स्वयं मैं भी अपनी नई प्रकृति के नियमों का पालन करता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।